नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर 1 के प्रश्न पत्र को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर आपको राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित जो कि दिसंबर 2016 में हुए थे उसके प्रश्न पत्र को मैं यहाँ पे हल करूंगा फ्रेंड्स। तो मित्र, मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आप किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो, तो आप इन सारे स्टेट के लोग जुड़ करके इस प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे सभी का अपलोड कर दिया गया है। और आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों को भी इस वीडियो पर आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जीके ट्रिक्स जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, जीके, उन जीके को यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से अपलोड किया गया है। और यदि आप झारखंड से जुड़े हो तो झारखंड जीके ट्रिक्स, जो कि आपको झारखंड जीके लगभग झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक प्रश्न आता ही है, तो उनके सारे वीडियो को ट्रिक के माध्यम से झारखंड जीके ट्रिक्स पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट पेज में जाकर के आप देख सकते हैं चैनल पर। तो फ्रेंड, चलिए क्या कुछ आया था राजस्थान में, मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। तो देखिए प्रश्न क्या आया हुआ है। दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह से हम इसको बनाएंगे इसको मैं बताऊंगा। पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। 3:8 होगा, 3:4 होगा, 9:16 होगा, 27:64 होगा, ये दिया हुआ है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट इसको हम लोग देखते हैं बना करके कि क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले देखिए, घन का आयतन दिया हुआ है। अगर उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, ये हमें पता करना होगा फ्रेंड्स। तो हमें सबसे पहले यदि घन का कुछ भी चीज निकालना है मेरे मित्र, तो हमें उसकी भुजा की आवश्यकता होगी। यानी यदि हम भुजा उसका निकाल लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, तो दो घनों के आयतन का अनुपात, हमें घन पता नहीं है कि वो घन कौन सा था, मान लेंगे वह दो घन ए और बी है, ठीक है। तो वह दो घन कौन है फ्रेंड्स, ए और बी है। तो दो घनों हम लोग लिख लिए, दो घन ए और बी है, हमने लिख लिया फ्रेंड्स। अब देखिए, तो दो घनों के आयतन का अनुपात, ठीक है। तो घन ए का आयतन आप क्या करेंगे, घन ए का आयतन अपनुपात में है, तो अनुपात यानी बट्टा होता है, बट्टे घन बी का आयतन बराबर, यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स, अनुपात कितना दिया है, 27:64 दिया है, या इसी को हम लिख सकते हैं 27/64। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बताइए घन ए का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, घन ए का आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है मित्र, भुजा का क्यू। तो ए है, तो ए का क्यू बराबर ए का क्यू हो गया। और यहाँ पर घन बी है, तो घन बी का आयतन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बी क्यू, और बराबर कितना होता है 27/64, हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें चयन सामने सामने होता है फ्रेंड्स, ए क्यू बराबर 27 है और बी क्यू बराबर क्या है 64। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू बराबर कितना है फ्रेंड्स 27, इसलिए ए बराबर क्या होगा, तो क्यू इधर से हटेगा, तो इधर यहाँ पे घात बैठेगा 3 और क्या लिखा था फ्रेंड्स 27। अब 27 को आप तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 27 को आप तोड़िएगा तो आप देखते हैं 3 से जाता है 9 और 3 से 3, यानी 3 गुने 3 गुने 3 हम लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इस रूट घर के अंदर यहाँ पे जो करनी के अंदर 3 गो होगा तब उसके लिए ए गो बाहर निकले, क्योंकि यहाँ 3 है, तो ये 3 के लिए एक 3 बाहर निकल जाएगा, यानी ए आपका मिल चुका है, वह आपका है 3 सेंटीमीटर या जो भी हो, ठीक है, ए आपका निकल गया। ओके, इसी तरह से अब आपके पास क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका ए सेकेंड ये है, बी का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो हमको कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, बी क्यू बराबर दिया हुआ है 64 और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 को आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 और हो जाएगा 64। अब 64 को तोड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखते हैं 4 16 और 4 देखिएगा तो 4, यानी 4 गुने 4 गुने 4 होता है। तो बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू, और यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4, आप इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है, हमने यहाँ पे किया है। इसलिए बी बराबर देखिए 3 गो अंदर है, यहाँ 3 पावर है, इसलिए 3 के लिए एक बाहर निकलेगा, तो बी आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए, यानी दोनों घन का भुजा आपने क्या किया फ्रेंड्स, निकाल लिया है, आपका निकाल लिया है, और वो आपका कितना है, तो एक का 3 सेंटीमीटर आया है और एक का 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए
तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, यानी घन ए का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन बी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा वो अब आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आगे हम चलते हैं काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है घन ए के पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा जो अनुपात आप कहेंगे घन बी के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यानी हमने बट्टा में लिया है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो घन ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा के रूप में ये है, और घन बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो 6 गुने क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया। अब आप इसी को हल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए 6 इंटू ए कितना आया था आपका, आपने देखा होगा ए आपका था 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 6 इंटू बी कितना आया फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे बी 4 आया हुआ है, तो बी हो गया आपका 4 का स्क्वायर। 6 देखिए कैंसिल होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 4। इस तरह से आपको क्या आ रहा है फ्रेंड्स, तो 3 इंटू 3 आपके पास हो जाता है 9, और 4 इंटू 4 कितना हो जाता है 16, और यहाँ पे देखिए बट्टा है इसीलिए इसको अनुपात लिखेंगे, तो 9:16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या किया फ्रेंड्स, निकाल लिया। तो इसी तरह से अगर घन से संबंधित आपको किसी भी तरह का प्रश्न आ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा को काउंट कर लेंगे, और जैसे ही आप भुजा निकालते हैं तो आपका जो है कि यहाँ पे आपका घन का चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो चाहे आयतन निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। तो यानी यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो आपका है 9:16। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ किस सेक्शन में किस ऑप्शन में 9:16 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए का 3:8 है जो कि गलत है, बी 3:4 है ये भी नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन देखिए ये आपसे पूरे टैली कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने ये और ये ऑप्शन मिल गया है फ्रेंड। आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।